हम This conference सेशन will now be recorded. जो भी सेशन हम लोग देते हैं उसमें ऑप्शन होता है कि हम इसको रिकॉर्डिंग कर सके। रिकॉर्डिंग से ये बेनिफिट होता है कि अगर बाय द वे आपकी क्लास वो मिस हो गई तो एटलीस्ट जो रिकॉर्डेबल क्लास है उस क्लास को अगर हमने आपको लिंक आपको शेयर कर दिया तो अगर बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हैं और उसके बाद आपके जो डाउट्स आते हैं अगली क्लास में आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स हैं वो आपके मन में रह गए, आपके जो डाउट्स है आप अपना नोटेट कर लीजिए। आपकी जब क्लास होगी उस क्लास में आप सबके साथ डिस्कस कीजिए कि हाँ मुझे इस क्लास में ये चीज मुझे पूछना था, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस चीज को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। उसी तरह टीडीएस वालों के लिए जो टीडीएस की क्लास लेना चाहते हैं सिर्फ, उनके लिए टीडीएस की ही क्लास चलेगी। उनका बेस्ट टाइमिंग बिल्कुल अलग है, जीएसटी के क्लास का बेस्ट टाइम अलग है, टीडीएस का अलग है। और एक जो वो स्टूडेंट है जो कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर पूरा कंप्लीट बेसिक्स से इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग भी है, तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट कई तरह के जो अभी तक हमारे पास जो लिस्ट आई है स्टूडेंट की आप लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं है, साइंस के हैं, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, फिर भी वो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो उनके लिए मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक से उनको सिखानी पड़ेगी। बेसिक से कहने का मतलब मुझे कुछ पॉइंट एकेडमिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाकी की जो चीजें हैं सारा का सारा सिनेरियो हमारा प्रैक्टिकल वे में होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रोल होगा, क्यों हम अकाउंटिंग में जाते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारे क्या क्या जॉब प्रोफाइल होते हैं, हमें कैसे उसको हैंडल करना होता है, कौन कौन से कंप्लायंसेस है हमें करने होते हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी होती है, उस रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। देखिए अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल में है ना तो आपकी कुछ चीजें अगर आपको अकाउंटिंग प्रोफाइल में जाना है या अकाउंटिंग हैंडल करनी है किसी भी कंपनी के एज ए फ्रीलांसर, तो आपको 4-5 चीजें बहुत अच्छे से आपकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले अकाउंटिंग रूल एंड रेगुलेशन का, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग के फाइनेंशियल हो गए, आपके बैलेंस शीट, पी&एल, आपका ट्रायल बैलेंस, ये सब क्या होती हैं वो सारी चीज, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कोई भी सीख सकते हैं। हम लोग जो बेसिकली आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, हम लोग सिखाएंगे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आप परेशान मत होइए कि आपको टैली का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। टैली एक एजुकेशन मोड में टैली अपने स्टूडेंट को एजुकेशन मोड में फ्री में प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, फ्री में डाउनलोड होता है वो सारा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। एजुकेशन मोड में आप सारे काम कर सकते हैं, सारी एंट्री कर सकते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। फर्क खाली उसमें ये होता है कि आप उसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। कमर्शियल यूज करने के लिए आपको एक्सेस डेली का जो डेट वाइज का एक्सेस होता है वो टैली आपको एक्सेस नहीं देता। आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड डेट दी जाती है। जैसे अगर मुझे ट्रांजेक्शन नोट करनी है तो आप हर रोज की ट्रांजेक्शन उसमें बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो डेट का एक्सेस अलाउ नहीं करेगा जब तक आप लाइसेंस वाली टैली नहीं लेंगे, यानी पेड टैली नहीं लेंगे, तभी जाके आपको डेट का एक्सेस मिलेगा। तो हमें कुछ लिमिटेड डेट मिलती है, जैसे पहली तारीख मिल गई, हर महीने की 2 तारीख, 1 तारीख 2 तारीख, यानी 1 तारीख में या 2 तारीख में आप एंट्रिया कर सकते हैं। टैली एक्सेप्ट कर लेगा, एजुकेशन मोड वाली आपसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख करोगे वो नहीं लेगा, एंट्री ही आपकी सेव नहीं होगी। बस एक यही छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी ऑल इन वन बिल्कुल सही है। आप आराम से उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके पास घर पे डेस्कटॉप लैपटॉप जरूर होना चाहिए, ताकि अगर आप जो क्लास में हमसे सीख रहे हैं उसका जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि जो चीजें हम बताते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आप उस चीज को सीखेंगे, आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो अब आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वन टाइम में आपने क्लियर कर दिया। अगर जो वर्किंग है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन टिपिकल, देखिए क्लास होगी तो सिंपल एंट्रिया भी होगी और टिपिकल एंट्रिया भी होगी, कंफ्यूज एंट्रिया भी होंगी। अगर कंफ्यूज एंट्रिया है तो आप भी कंफ्यूज होगे ना, तो उन एंट्रियों का हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है वो चीजें इस क्लास में होगी। और आप जब तक खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके डाउट्स क्रिएट, हम चाहते हैं आपके डाउट्स क्रिएट हो, जितने आपके डाउट्स क्लियर होंगे उतने आप एक्सपर्ट बनेंगे। और इस कोर्स का मोटिव ही है कि आपको हर एक प्रोफाइल में एक्सपर्ट बनाना। तो इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें आपको महारत होनी चाहिए। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, चाहे वो आपका जीएसटी हो, सॉरी आपका टैली हो, चाहे बीजी हो, चाहे सैप हो। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग माइंड में चल रहा होगा, सर हमें कितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, मल्टी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है उसका बैकग्राउंड।
जिस पिक्चर पे वो सॉफ्टवेयर रन करते हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपके बीजी हैं, चाहे अकाउंट्स है, टैली है, चाहे आपका सैप है, चाहे मार्ग है, ये जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सॉफ्टवेयर मात्र कीज पे काम करती हैं, की शॉर्टकट की। किसी का अगर कंट्रोल, जैसे टैली में सेव होता है कंट्रोल ए से, बीजे में सेव होता है F2 से, इस तरह के फंक्शन बस शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज आप 1 से 2 दिन में इजिली ऑपरेट कर लेंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ वर्क है, जो प्लेटफॉर्म है, सेम है हर किसी में। अगर आपको ट्रांजैक्शन बुक करनी है तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके मास्टर बनाने पड़ेंगे, देन वो ट्रांजैक्शन नोट करनी पड़ेगी। जब ये आप 3 चीज कर लेते हैं तभी जाके आपको रिपोर्टिंग मिलती है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जानना, यानी P&L, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में जानना, या आपके जीएसटी के कंप्लायंस को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकालना, आपके टीडीएस के कंप्लायंस को निकालना, अपनी बैलेंस शीट को बनाना, ये सारी चीजें आप टैली से इजी वे में कर सकते हैं, टैली हो या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, ये 2 चीजें आपको हुई। थर्ड चीज, आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए हमारे अकाउंटिंग में ना मोस्टली आधा से अधिक अकाउंट हमारा एक्सेल पे काम होता है, MS एक्सेल। और एक्सेल को अगर आप जितने अच्छे से आप उसको ऑपरेट करने के लिए आपको 2 चीजें होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक्सेल के अंदर ये आपके सामने एक्सेल मैंने ओपन किया। एक्सेल में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो 2-3 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक, इसके फीचर्स, ये फीचर्स आपके, और दूसरी चीज इसके शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज में जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहाँ पर मुझे इस पे बॉर्डर करना है, ये देखिए इतनी जल्दी मैंने इसका माउस का इस्तेमाल किया, सिर्फ 2 सेकंड में ही। अब मुझे इसको हटाना है। ये तरीके हैं, ये जब आप एक्सेल को मास्टर कैसे आप बनोगे, जब आपका हाथ, आपका फिंगर कीबोर्ड पे ऐसा यूज करे कि आपका हाथ होल्ड ना हो, आपका माइंड स्टक ना हो कि मुझे अच्छा इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा। इसके लिए 2 ही चीजें एक्सेल के अंदर। पहला, इसके जितने भी फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपके क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। अपने इस कोर्स के अंदर आपके जितने भी ये फीचर्स हैं, इसमें ऐसा नहीं कि कोई फीचर्स आपको छोड़ दिया, ये नहीं बताया, आगे चले गए। 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। इसमें सारा का सारा फीचर्स आपको पहले हम लोग बताते हैं। सेकेंड चीज, जो एक्सेल का मेन चीज है, वो आपके फॉर्मूले पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे फॉर्मूले सीखे, मोर देन हम लोग 35 फॉर्मूले, जो फॉर्मूले होते हैं, जो मोस्टली लॉजिकल फॉर्मूले हो गए, फाइनेंशियल फॉर्मूले हो गए, डेट एंड टाइम के हो गए, टैक्स के हो गए, ठीक है, लुकअप वाले हो गए, वी लुकअप, एच लुकअप। मोस्टली लोग लुकअप एक्सेल के अंदर 2-3 चीजें जानते हैं, सर मुझे पाइवट टेबल के बारे में बता दो, मुझे वी लुकअप, एच लुकअप। देखिए वी लुकअप, एच लुकअप से भी बड़ी बड़ी फॉर्मूले हैं, इंडेक्स है, इंडेक्स मैच है। वी लुकअप, एच लुकअप एक जो इनका मेथड है वी लुकअप का, एक सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में काम करता है, वी लुकअप हो गया। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में काम करता है। अगर आपने उस फॉर्मूले को, वर्टिकल वाले को अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका पूरा लुकअप का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हम करें कि जिससे हमारा चेंज ना हो, तो उससे भी एडवांस फॉर्मूले होते हैं, इंडेक्स मैच होते हैं, इफ के फॉर्मूले होते हैं, सम इफ के फॉर्मूले होते हैं। हम लोग एचआर का काम करते हैं, सैलरी बनाते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, वो सारा का सारा एक्सेल में होता है। यानी आपका अकाउंट्स का 70% वर्क इस एक्सेल के अंदर होता है। अगर आप अकाउंट्स में अपनी पोजीशन अच्छी बनाना चाहते हैं कंपनी में, तो आपको इसके अंदर भी मास्टर बनना पड़ेगा। 25% हमारा MS वर्ड में यूज होता है, वो भी बेसिकली किसके लिए, जब डिपार्टमेंटल कोई लेटर आ गया, बैंक को आपको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, तब जाके आपको इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज है, अगर आप HR में हैं, HR प्रोफाइल में काम करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर निकालने होते हैं, पे स्लिप निकालनी होती है, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा है, मेल मर्ज का फीचर्स है। लेकिन जब आप इस क्लास में आएंगे, एक्सेल भी आपको सिखाया जाएगा, वर्ड के अंदर आपको 1 बाय 1 हर एक फीचर्स आपको सिखाया जाएगा। साथ के इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शंस है वर्ड के अंदर, इसके अंदर माइक्रो है, एक्सेल में भी आपको माइक्रो बताया जाएगा। इसके अंदर आपका मेल मर्ज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जिसके अंदर आप 1 शॉट में बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर बना सकते हैं, ऑफर लेटर तैयार कर सकते हैं।
आपको डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है, उनको सीसी में रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपका वर्ड एक्सेल बहुत अच्छे से क्लियर है तो भी आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बनेंगे। और इसके अलावा अकाउंटिंग आ गई जी, हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, हमारा बैकग्राउंड के लिए ऑफिस के लिए एमआईएस में आ गया, हमारा एक्सेल आ गया, वर्ड आ गया। और आपको क्या नॉलेज हमें लेनी चाहिए अगर मुझे अकाउंटिंग में जाना है? अब सबसे बड़ी चीज रहती है दो तरह के टैक्स। हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली दो तरह के टैक्स चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी देश होती है उसके अंदर टैक्स का एक रूल होता है। टैक्स एक जरिया है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, जो कि चार्ज किया जाता है कॉमर्शियल से भी और नॉन कॉमर्शियल से भी। तो कुछ टैक्स होते हैं हमारे इंडिया में, दो तरह के टैक्स चलते हैं। एक चलता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा चलता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। सेल टैक्स हो गया, सेल टैक्स के अंदर बहुत सारी चीजें थी हमारे, जैसा वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सीएसटी हो गया, कस्टम के बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, एडिशनल ड्यूटी, तो इस तरह एक्साइज, सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स कर दिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में आज की डेट में सिर्फ हमारे पास एक टैक्स है, जीएसटी। कोई भी बिजनेस हो, अगर आप कॉमर्शियल कोई बिजनेस करते हैं, उसका कॉमर्शियल टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है दो प्रोडक्ट में काम करता है, या तो वो गुड्स में या तो वो सर्विस में। अगर कोई भी कंपनी या तो गुड्स में डील करेगी या तो सर्विस में, चाहे आप गुड्स में काम कीजिए चाहे सर्विस में, आपको टैक्स देना होगा। तो वो चीजें आपको जीएसटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कब आपको कंपनी में जीएसटी नंबर लेना होता है, कब, क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या इसकी कंडीशंस है, किसको लेना होता है। अगर जिसने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसका लॉस कहाँ है। अगर उसने जीएसटी ले लिया तो उसका एडवांटेज कहाँ है, वो क्या कर सकता है, क्या क्या उसके कंप्लायंसेस भरने होते हैं। बहुत सारे कंप्लायंसेस है। आप अभी एक ही कंप्लायंस, आप सपोज करो आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे एक नॉर्मल जीएसटी चलती है। तो नॉर्मल जीएसटी चलती है तो वहां पर आपका नॉर्मल जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी जो है आपका ये चलता है। लेकिन अगर आप आपको नॉलेज लेनी है कि सर मुझे जीएसटी के सारे कंप्लायंस के बारे में जानना है, सारे कंप्लायंसेस मतलब जीएसटीआर 1 के बारे में जानना, मुझे एक नॉर्मल रजिस्टर्ड के बारे में जानना, मुझे एक कंपोजिशन डीलर के बारे में जानना है, कंपोजिशन डीलर क्या करता है, उसके कौन कौन से कंप्लायंसेस जाते हैं, हमारे नॉर्मल के कौन कौन से कंप्लायंसेस जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस जीएसटी की क्लास में भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। यानी इस क्लास के बाद आपको जीएसटी में ये भी नहीं लगेगा कि कोई भी चीज हमारे नॉलेज से छूट रही है। चाहे उसके एनुअल कंप्लायंस हो, चाहे आपका जीएसटीआर 9 की बात करें, चाहे जीएसटीआर 9A की बात करें, चाहे जीएसटीआर 9C की बात करें, चाहे कंपोजिशन वाली जीएसटीआर 4 की बात करें या COMP 08 की बात करें, सारी रिटर्न है। इवन जीएसटी के अंदर हम लोग टीडीएस एंड टीसीएस, देखिए टीडीएस एंड टीसीएस इनकम टैक्स का भी है, बट साथ के साथ जीएसटी के अंदर भी टीडीएस एंड टीसीएस है। तो टीडीएस एंड टीसीएस का भी कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस में डील करते हैं, तो उनके साथ में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करते हैं, तो वहां पर टीडीएस का, टीसीएस का, ये सारे इश्यूज आते हैं। और साथ के साथ अच्छा लगेगा अगर आप जीएसटी की कंप्लायंस अगर आप भरते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो आप कोई आईटीसी लेने से है या आपने गलत आईटीसी फाइल कर दिए, उस आईटीसी को कैसे रिवर्स करें, आपने जीएसटी नंबर किसी गलत पार्टी का डाल दिया, जीएसटी नंबर डालना था ए का, डाल दिया किसी बी का, सर उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हमने सर क्लेम नहीं लिया, आप अपने 2A से रिकंसिलेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जीएसटी की क्लास में सीखेंगे। सेम उसी तरह हम लोग बात करते हैं अपने टीडीएस की। टीडीएस के अंदर भी सेम सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक में क्या है, कैसे हम टीडीएस की रिटर्न, किसको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, टीडीएस का सामने वाले ने मेरा टीडीएस काट लिया, उस टीडीएस का एडवांटेज मैं कैसे लूंगा, मेरा टीडीएस कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ, उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अपनी इस क्लास में। अगर आपके ये 5 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि अकाउंटिंग प्रोफाइल में आपको जाने से कोई रोक सकता है, और आपसे अच्छा कोई मास्टर हो सकता है इस प्रोफाइल का। आप उसके बाद चाहे आप फ्रीलांसर काम कीजिए, चाहे आप किसी कंपनी के अंडर में काम कीजिए, चाहे आप अपना ओन बिजनेस कीजिए, ये नॉलेज आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर ये अगर नॉलेज है तो आप अकाउंटिंग में एज मास्टर है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी हमारे कोर्स का क्या है और हम लोग का एजेंडा क्या है, हम आपको किस तरह से क्लास देने वाले हैं।
अगर आपको लगता है कि हाँ यही चीज मैं सीखना चाहता था, तो आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है जिनसे आपकी बात हुई होगी मिस्टर प्रदीप जी से, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अपना बैच टाइम मंडे से हमारे 2 बैच चलते हैं, MWF एंड TTS। MWF में उन बच्चों का बैच होता है जिनका कंप्लीट कोर्स है इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग का, उनका MWF में ही बैच चलता है। जो सिर्फ एक्सेप्शनल है कि खाली हमें GST सीखना है, या मुझे सिर्फ TDS सीखना है, या मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, या मुझे स्टॉक मैनेजमेंट सीखना है, तो आप सभी के लिए TTS का बैच है। आप लोगों को सिंपल जो सिंगल कोर्स है वो TTS के लिए है, और जिनका कंप्लीट कोर्स है उनके लिए MWF का बैच है। सभी के 1 घंटे की क्लास होगी, सारी चीजें आपको ऑनलाइन सिखाया जाएगा, सारी चीजें आपको इसी पे प्रैक्टिकल वे पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट वाइज सिखाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कोर्स होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि आपको सारी चीजें बताना, ब्रीफ करना, क्योंकि आज के पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको सभी के सभी एक दिन में सारी चीजें बता दूं। बट मैंने आपको अपने कोर्स का एजेंडा, आपको ऑब्जेक्ट, अपना सिलेबस, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी। आपको क्या एडवांटेज होने वाला है, क्या आपको डिसएडवांटेज, तो देखिए नॉलेज से कभी किसी को डिसएडवांटेज नहीं होता, ठीक है। मैं आपका फैकल्टी रविंदर सिंह, मुझे इस लाइन में 14 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, हम लोग एक CA फर्म भी है, ये सारी चीजें हम अपने क्लाइंट का यहाँ पे हैंडल करते हैं, वही चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर आप लोग की कुछ क्वारीज है तो आप लोग बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो। हेलो, जी सर बोलिए। हेलो, नफीस इकबाल बोल रहा हूँ मैं। जी नफीस जी। आप बोल रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस है 14 इयर्स का। जी किस फर्म से आपका? देखिए, मेरा आपने अकाउंटिंग बताया ना, प्रोफाइल से रविंदर जी सिंह। रविंदर सिंह नाम है मेरा। हम्म, अकाउंटिंग प्रोफाइल में मुझे 14 ईयर का वर्किंग हम्म। एक्सपीरियंस है एज ए सीनियर मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो जो ये किस मेरा कंपनी किस एक्सपीरियंस कंपनी? है, ये हमारे मैकपाई इंटरनेशनल लिमिटेड है, जो कि कंपनी एक MNCs कंपनीज के अंदर आती है। मेरे पास प्रोप्राइटरशिप से लेकर MNCs का भी नॉलेज है, जो आपके बहुत अच्छे काम आने वाला है। अच्छा, जी ओके, थैंक यू। जी नफीस जी, पूछिए और पूछिए। नहीं, पूछना था वही, इस फॉर्म में आप वर्किंग कर रहे थे, यही पूछना था आपसे। देखिए, वो लिमिटेड कंपनी थी जो 300 करोड़ का उनका टर्नओवर था, और मेरे पास 2 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैं इथोपिया में और लागोस में 1-1 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके। जी जी। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस डिपार्टमेंट से, जो चीजें आप सीखना चाहते हैं। नफीस जी, आई होप कि आप, मेरे ख्याल से आपका GST को लेकर है सारी चीजें, GST एक, का कोर्स करना चाहते हैं। हाँ, ई कॉमर्स तो बिजनेस, ठीक है। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू GST फॉर। के अंदर देखिए, ओके नफीस जी, GST का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैंने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया इस कोर्स का बारे में जानकर कि क्या क्या इस कोर्स में हम लोग कराएंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके। ठीक। और किसी को कुछ जानना है इस कोर्स के बारे में, या कुछ आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर वीकेंड में क्या क्लासेस, टाइमिंग क्या रहेगी सर? वीकेंड में कितने टाइम क्लास लगेगी सर? वीकेंड देखिए, वीकली ये 3 डेज की क्लास है, MWF अच्छा, और TTS, तीनों में 3 डेज की क्लास होगी, 1 तो आवर्स की। तो सर अच्छा, मान लो जैसे कि मंथ के अंदर अब 4 वीक होते हैं, तो उसी हिसाब से आप हम्म। लगाओगे या फिर 30 डेज पूरे कंप्लीट करोगे? नहीं, जो जितने वीकेंड होगी वीकेंड के हिसाब से क्लास होती है ना सर, क्योंकि जो बैच है हमारा MWF और TTS के अकॉर्डिंग है।
तो सर ये है कि अगर आप 3 डेज क्लास लेते हो तो टोटल क्लास ही कितनी हो गई ये, मतलब 4 वीक ये 12 क्लास समथिंग हो गया, 12 या 13 क्लास हो जी गई सर, इतने में कवर हो जाएगा सर ये? जी श्योर हो जाएगा सर। आप आपका जो निर्मल सिंह, हाँ निर्मल जी जी आपका किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है आप? सर, जीएसटी के लिए, जीएसटी। जीएसटी का सर हो जाएगा, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। 1 मंथ का हमने इसको बोला है ना, 1 मंथ की क्लास में जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं सर, और वही है ना कि अगर मुझे, आगे भी चलकर अगर आपको आफ्टर कोर्स भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी अपने क्लाइंट का जीएसटी में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे हाँ जी, कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या फिर उसका भी चार्ज होता है सर? सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे यहाँ से सीख कर जा रहे हैं और हमारा काम है आपको सपोर्ट करना। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू, यही कंफर्म करना था मेरे को। ठीक है निर्मल। और किसी को कुछ पूछना है सर? तो ठीक है, आज के लिए हम इसको ऑफ करते हैं। बाकी का अगर आप लोगों को इंटरेस्ट, इस क्लास का मोटिव समझ में आ गया होगा तो आप उनसे डिस्कस हेल्पलाइन नंबर पे एक बार बात कर लीजिएगा, आपको कौन से बैच में ज्वाइन करना है, तो सारी चीजें आपको, बाकी की चीजें मिस्टर प्रदीप आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो हेलो। हेलो। जी सर, बोलिए। अलका बात कर रही हूँ, अलका चौधरी। जी अलका मुझे ये जी। पूछना था कि सर एक्चुअली मैं अभी एट प्रेजेंट इसी फील्ड में वर्किंग में हूँ। जी टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी ग्रेट ऑलरेडी मैं जी। वर्क कर रही हूँ इस फील्ड में। जी मुझे ये पूछना था कि ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो पाएगा सर कोर्स। देखिए मैम, जो ये कोर्स है, चाहे इनकम टैक्स, मेनली चीज है अकाउंटिंग के अंदर अंदर अगर आप काम करें तो टैक्सेशन में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए वही पर्सन उनके लिए खास है जिसको टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि कंपनी जो डरती है वो टैक्स से डरती है। कंपनी को कोई नोटिस आ गया, हम्म। क्यों नोटिस आया, अगर हमारी कंप्लायंस गलत है तो नोटिस आएगा। तो कंपनी हमेशा ये चाहती है कि उनका स्टाफ जो उस प्रोफाइल का, अकाउंटिंग प्रोफाइल का स्टाफ हो, वो वेल अवेयरनेस वाला हो, जी। जिसको अच्छे से हर टैक्स के बारे में पता हो। ऐसा नहीं कि जो एट ओके। प्रेजेंट में वो काम कर रहा है सिर्फ उसी की नॉलेज हो, हम्म। जो उस कंपनी में नहीं है वो उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए, यानी ऑल इन वन नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आपके यहाँ जो काम होता है उसका तो मुझे पता, बाकी का मुझे नहीं पता। तो इस कोर्स में ओके। आपको अलग प्रोफाइल का भी सीखने को मिलेगा। अगर आपकी कंपनी किस मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर किस में, सर्विस सेक्टर में? नहीं, एक्चुअली सर आई एम वर्किंग विथ अ सीए। ओके, और कोई एसटीएफ फर्म में है आप, हम्म। ग्रेट। तो यस वहां पर सर। भी आपके बहुत आपके अच्छे क्लाइंट वहां पर भी आते होंगे, क्योंकि सीए फर्म में तो मैम देखिए, सीए फर्म में तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं अलग अलग नेचर के, तो वहां पर भी आपको जी जी। काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आपको इस क्लास से काफी एडवांटेज मिलेगा। और मेनली चीज है, ओके। ये कोर्स, ये जो क्लास है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा कोर्स है। हम्म। और इससे अच्छा है कि आपको एक यस सर। नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। हम्म। जी ओके। अलका जी। ओके सर। ओके।